करोड़ के आसपास जनसंख्या है। उसमें 6 से 8% तक घुमंतु, विमुक्त और अर्धघुमंतु जातियों की संख्या लगभग 6 से 8% तक है, यानी बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन इनमें से अधिकांश लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, तो अधिकांश के पास अपने पहचान पत्र भी नहीं है और उसके कारण से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। दूसरा है अशिक्षा, इसके कारण से भी नहीं ले पाते हैं। और सबसे बड़ा जो है कारण ये है कि इनके पास एक जगह रहने का कोई अपना निवास नहीं है, यानी इनके पास न तो भूखंड है, और भूखंड ही नहीं है तो मकान कहाँ से होगा। इसलिए इनके उत्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक अभियान चलाया है, और वो अभियान ये है कि सभी जो लगभग 32 जातियां हैं, घुमंतु और अर्धघुमंतु और विमुक्त, उन सबको हम 2 अक्टूबर तक निःशुल्क आवासीय भूखंड उपलब्ध कराएंगे, ताकि ऐसे गरीब लोगों को भी अपना एक आशियाना बनाने का मौका मिल सके। ये जातियों की बहुत उपेक्षा हुई है, जबकि मेरा मानना ये है कि हमारे प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जातियां हैं, जिनकी देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मुगलों के समय और अंग्रेजों के समय। इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, और ये मुगलों के और अंग्रेजों के खजाने लूटा करते थे और क्रांतिकारियों का सहयोग करते थे। ये अपना पैसे से अपना परिवार भी चलाते थे और सहयोग भी करते थे उनको कमज़ोर करने के लिए। और इसलिए उन लोगों को तत्कालीन सरकारों ने, चाहे मुगलों की रही हो चाहे वो अंग्रेजों की रही हो, इनको अपराधी घोषित करके रोज़ या किसी को 15 दिन में या किसी को महीने में पुलिस थानों में हाजिरी लगाने का ऑर्डर दिया गया। और इस प्रकार से हाजिरियाँ लगाते रहते थे, एक तरह से पुलिस के बंधक हो गए। मुझे बहुत दुख की बात है कि आज़ादी के कुछ वर्षों तक भी ये परंपरा जारी रही। अब सरकार ने सोचा है कि जब इनका बहुत बड़ा योगदान है देश की स्वतंत्रता में प्रत्यक्ष रूप से, और इनकी जो जनरेशन बदल रही है, तो ये सोचती जा रही है शायद हमारा यही काम होगा, और इसलिए उसी काम में लगे रहे। हमको उपकार मानना चाहिए इनके पूर्वजों का, कि उन्होंने हमारे पूर्वजों का सहयोग करने के लिए और देश की आज़ादी में अपना बलिदान दिया है। इसलिए हम सब लोगों को उनकी छानबीन करके और इनके यथोचित अधिकार दिलाने चाहिए। और इसलिए 2 अक्टूबर की तारीख तक की हमने कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सभी जो ऐसे लोग हैं जिनके आवासीय भूखंड नहीं है कहीं भी, और घूम कर अपनी आजीविका चलाते हैं, ऐसे सब लोगों को भूखंड दिया जाए और देने का तय किया है।